ओके, चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये जो मोशन इन टू डायमेंशन है बेटा, यहाँ से जेई मेंस, नीट और जेई एडवांस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ओके, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके बेटा, ठीक है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या देखते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अब पहले पॉइंट समझिए आप लोग। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में क्या बोला गया बेटा? ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रो विथ वेलोसिटी यू। मतलब कोई प्रोजेक्टाइल है, उसको किस वेलोसिटी से फेंक रहा है ऊपर की तरफ? एट एंगल क्या है बेटा? थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल द वेलोसिटी यू कैन बी रिसॉल्व इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखिए बेटा, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पर। यू कॉस थीटा कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जो यू कॉस थीटा है वो कंपोनेंट कहाँ है बेटा? अलोंग एक्स एक्सिस के है। ओके, और यू साइन थीटा कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके बेटा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो एक्स एक्सिस होता है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल होता है हमारा, और जो वाई एक्सिस पे होता है वो वर्टिकल होता है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ से जो बनेगा एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिखा भी है, एक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? यू कॉस थीटा इंटू टी। आपको पढ़ा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके बेटा, यहाँ से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है बेटा, फॉर वर्टिकल मोशन के लिए y इज इक्वल टू क्या फार्मूला? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ना बेटा, देखो ऐसा लिखूंगा, जैसे मान लीजिए ये रफली यू इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। पढ़ाया था ना बेटा? बी नो दैट ये फार्मूला होता है बेटा कि यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल पे बेटा, हाँ? और यू यू वाई इज इक्वल टू क्या बेटा? यू साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, ठीक है। ओके, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर y जो है वो हाइट का काम कर रहा है बेटा। ओके, तो यू साइन थीटा, तो मैंने लिखा बेटा यू साइन थीटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से t के प्लेस पे बेटा x अपॉन में यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लिक कर रहा है बेटा सबको? जी टी, अब t के प्लेस पे क्या बेटा? फिर वही चीज है, x अपॉन में यू कॉस थीटा का क्या बेटा? होल स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ से देखिए बेटा, u से u कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? टेन थीटा। तो x टेन थीटा माइनस हाफ जी जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको फार्मूला फाइनली ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फार्मूला होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन बाई टू जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्लीज एक बार इसको फटाफट चेक कर लीजिए, ठीक है बेटा? ओके, इसको एक बार रीड करिए जरा, इसको चेक करिए, जिसको डाउट रहेगा वो मुझसे पूछेगा, ठीक है? फटाफट चेक करिए इसको, हाँ। ओके, हाँ बेटा, आप लोगों ने चेक कर लिया? किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। बोलिए, क्लियर है बेटा? मुग्धा, पास, प्रोज्वल, पूर्वा थाले, श्रेया पाटिल, संजीवनी गायकवाड़, पूर्वा, बोलो बेटा, पायल। आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? क्यों? हेलो?
पूर्वा थाले क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, हाँ। हाँ तो भाई एक चीज ये ध्यान रखना बेटा, कि जैसे भी जस्ट हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का एक फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ टी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, हाँ। और आगे की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा बेटा, कि दिस इक्वेशन सो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अगर ट्रेजेक्टरी ऑफ पैराबोलिक है, जैसे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स बेटा, हाँ। तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, वो क्या आएगा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर है। क्या लिखा मैंने बेटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, वेर आर कैपिटल आर जो बेटा वो हॉरिजॉन्टल रेंज है। और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। एक बार जरा इसको रीड कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार अच्छे से। कंटिन्यू करिए बेटा इसको फटाफट जरा। हाँ बेटा, रीड कर लिया क्या आपने इसको, बोलिए। कंटिन्यू करें हम लोग। आपको ये भी याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। ओके बेटा, अभी इसका इसकी अभी आगे हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बेटा? अब आगे की बात करते हैं बेटा, हाँ। देखिए ये भी बहुत अच्छा फार्मूला है यहाँ पर। हाँ देखिए क्या लिखा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। क्या लिखा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को आप एल से डिनोट करोगे। एंगुलर मोमेंटम of projectile at height point of trajectory about the point of projection is given by L is equal to क्या होता है बेटा, MBR। We know that बेटा relation between angular momentum and linear momentum। तो L vector is equal to R vector क्रॉस में क्या बेटा, P vector। तो P is equal to क्या बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो L is equal to RP क्या बेटा, साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू क्या बेटा, 90 डिग्री। साइन 90 फॉर मैक्सिमा के लिए, हाँ बेटा मैक्सिमम के लिए साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, वन। हाँ तो एल इज इक्वल टू आर पी, साइन 90 का वैल्यू वन हो गया, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एम इंटू बी, तो क्या आ जाएगा, एम बी आर। तो देखिए ये फार्मूला आ गया है, एम बी आर। ओके बेटा, अब देखिए आर जो वो हाइट का काम करता है। अब हाइट का फार्मूला क्या बेटा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी। मैंने क्या लिखा था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला डायरेक्ट आपको ये याद रखना कि एल इज इक्वल टू सर एम यू क्यू, है ना, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। कुछ किया नहीं मैंने, एम यू और कॉस थीटा बेटा, जैसा तो वही वैल्यू पुट कर दिया। और आर आर जो एच के इक्वल है ये वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। डन ना बेटा, क्लियर हो सबको यहाँ तक? ओके, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से रीड करिए जरा, पॉइंट नंबर सिक्स था, ठीक है। और फार्मूला जरा प्लीज याद कर लीजिए। फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन फटाफट याद कर सकते हो, हाँ। ये अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हो, हाँ।
ठीक है बेटा, चलिए देखिए पॉइंट नंबर 7 देखते हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करें। किससे डिनोट करेंगे बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से। ओके, तो समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से यहाँ तक? क्यों? हम्म, देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। द टोटल टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल टू गो अप एंड कम डाउन। देखो बेटा, ये गो अप है, फिर क्या है बेटा, कम डाउन है ना, टू द सेम लेवल फ्रॉम which इट was प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके बेटा, फॉर वर्टिकल अपवर्ड के लिए एक बार बताइए। देखिए बेटा, ये जब बॉडी किसी पार्टिकल को हम लोग ऐसा अपवर्ड की तरफ फेंक रहे हैं, तो कहाँ आ रहा है वो, एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, कि वर्टिकल पे जा रहा है ना, वाई एक्सिस की तरफ नहीं जा रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए जो आपका वेलोसिटी आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो बी नो दैट, आपने फार्मूला पढ़ा है कि बी इज इक्वल टू यू प्लस का एटी बेटा, और वर्टिकल अपवर्ड के लिए जो बनेगा ए का वैल्यू वो माइनस जी हो जाएगा, है कि नहीं? तो बी इज इक्वल टू क्या, यू माइनस का जी टी हो जाएगा बेटा, है ना? तो ये यू वाई हुई, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये बी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और यू वाई का वैल्यू क्या होता है, यू साइन थीटा होता है, और माइनस का जी टी हो गया बेटा। ओके, तो यहाँ से क्या, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी बेटा, ये क्लियर हो गया आपका? ओके ना? तो टी इज इक्वल टू क्या आएगा सर, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा और अपॉन में जी। अब पहले पॉइंट समझिए आप। हाँ, नाउ एज टाइम टेकन गो अप, गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू कम डाउन। जैसे अपवर्ड गया तो टाइम क्या लगा बेटा, टी, और आने भी टाइम क्या लगा, टी, है ना? तो अगर गो अप जा रहा है तो टाइम टी सेकंड, और कम डाउन आ रहा है तो टाइम टी सेकंड। तो टोटल टाइम क्या बेटा, टू टी। और टी के प्लस में देखो, कैपिटल का टी इज इक्वल टू क्या बेटा, टू टी। तो टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा, और अपॉन में क्या बेटा, जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कैपिटल का टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना? बी नो दे बेटा, जैसे यू वाई इज इक्वल टू क्या था, अभी मैंने पढ़ा है कि यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टू यू यू साइन थीटा को क्या लिख लूंगा, यू वाई, और अपॉन में जी। तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। ओके बेटा, डन ना? प्लीज एक बार चेक करिए आप लोग फटाफट। हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा? बोलिए, किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। हाँ? ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है ना, सेकंड पॉइंट, फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। हाँ, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर एक फर्स्ट वाला बॉल ना थीटा से जा रहा है, मतलब एक बॉल को दो साथ, एक साथ फेंका बेटा। हाँ, मतलब दो बॉल को एक साथ मैंने फेंका, तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या बेटा, 90 माइनस थीटा रहेगा। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या बेटा, 90 माइनस थीटा रहेगा। तो टी वन अपॉन टी टू, तो टी वन के प्लस पे टू यू साइन थीटा अपॉन में जी। और दूसरा वाला टू यू साइन, साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा, जी से जी कैंसल, और टू यू से टू यू कैंसल, ऊपर बचा क्या बेटा, साइन थीटा। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा क्या बेटा, कॉस थीटा। अब साइन साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा बेटा, tan थीटा। तो टी वन अपॉन टी टू का, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का जो रेशियो नहीं होता बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का, वो क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो वो tan थीटा के इक्वल होता है। ओके, क्या आपको समझ में आया अच्छे से पॉइंट? बोलिए बेटा, क्लियर हो सबको अच्छे से? ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, कि टाइम ऑफ फ्लाइट का ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ना जेई मेंस, यही चीज ना सेम टू कॉपी जेई मेंस 2019 में आपसे पूछा गया था। और ये ट्रिपली 2007 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। हाँ,
तो T1 T2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे T1 लिखा 2u sin थीटा अपॉन जी, और टू यू कॉस थीटा अपॉन में जी बेटा, हाँ। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R = u² sin 2 थीटा अपॉन में जी, आपने पढ़ा था अभी जस्ट फार्मूला। तो T1 T2 आपको ये ध्यान ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन T1 T2 नहीं होता बेटा, वो क्या होता है 2R/में जी। ये पूछा गया था जे में, इसमें 2019 में। और टाइम ऑफ फ्लाइट T1 T2 जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो आर के होगा। ये EIEEE 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पॉइंट समझ में आया आपको? तो जो कॉन्सेप्ट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये समझो एक तरह से क्वेश्चन होगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? ओके। एनी डाउट किसी स्टूडेंट को? बोलिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलिए। ओके, चलिए ये पॉइंट को मैं रब कर रहा हूँ बेटा। ठीक है। ओके। ओके ठीक है, प्लीज इसको एक बार चेक कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। क्या आप लोगों ने रीड कर लिया बेटा? कंटिन्यू करूँ मैं? बोलिए। मुग्धा बेटा। पायल। बोलो बेटा, डाउट है? पूर्वा थाले क्लियर है बेटा? बोलिए। पूर्वा थाले क्लियर है बेटा यहाँ तक? यहाँ तक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस सर। ओके ओके ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, हाँ? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, पॉइंट नंबर 8 बेटा। हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बोला बेटा? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल रेंज R = u cos इंटू आर। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे बेटा, हाँ। हॉरिजॉन्टल रेंज को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। और डायग्राम में जो बनेगा हॉरिजॉन्टल रेंज वो एक्स एक्सिस पे रहेगा बेटा, और उसको किससे डिनोट करोगे आप? कैपिटल आर से। ओके। वी नो दैट बेटा यू कॉस थीटा इंटू टी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यू कॉस थीटा, कैपिटल टी का फार्मूला भी टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा आपने, 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो 2u sin थीटा अपॉन में जी लिख लिया बेटा। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा बन गया। और u इंटू यू स्क्वायर, और अपॉन में जी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला बना वो क्या बना बेटा? R = u² sin 2 थीटा अपॉन में जी। क्या आपको क्लिक किया यहाँ तक? बोलिए। यही सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको याद होना चाहिए बेटा, हाँ। ओके। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, हाँ। ठीक है। आगे देखते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी ऑल्सो R = u cos थीटा इंटू टी बेटा। तो यू कॉस थीटा जो होता है बेटा वो यू एक्स होता है, और यू साइन थीटा जो होता है जो वो यू वाई होता है। तो 2u x और यू वाई अपॉन ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, हाँ। तो ये भी हमने पढ़ा बेटा, हाँ। अब देखिए यहाँ पर केसेस है कि इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर एक कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा बेटा है। अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा बेटा, तो उसके लिए केसेस क्या बनेगा, है? ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला बेटा कि 90 माइनस थीटा
रेंज रिमेन अनचेंज, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। ओके बेटा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो जो आर आर डैश होगा वो आर के इक्वल ही हो जाएगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा उसमें। ठीक है बेटा। सेकंड केस, सेकंड केस यहाँ पर लिखा नहीं है बेटा, बट जो हॉरिजॉन्टल रेंज का रेशियो हो, जो हॉरिजॉन्टल रेंज देखो यहाँ पर लिखा हुआ ये पॉइंट है ना, ये लिखा है यहाँ पर बेटा, ये पॉइंट कि सर यहाँ पर लिखा है कि द एंगल थीटा एंड 90 कॉल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन फॉर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोजेक्शन द रेशियो R1 R2 का रेशियो देखो, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा इंटू अपॉन जी, सब क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यही क्वेश्चन आपका जेई में 2022 में आपसे पूछा गया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज का जो रेशियो होता है ना बेटा, R1 अपॉन R2 वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 1। समझ में आया? बोलिए। प्लीज एक बार इसको पढ़िए अच्छे से, और जिसको डाउट रहेगा वो मुझसे जरा पूछेगा। प्लीज जरा ये दोनों पॉइंट पढ़िए आप। ठीक है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हाँ, ओके, इसको जरा चेक करिए। हाँ, ये वाला केस जरा चेक करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात करिए। हाँ, क्या लिखा है बेटा, मैक्सिमम रेंज फॉर रेंज टू मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज के लिए डी आर अपॉन डी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और रेंज का फार्मूला यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। जब इसको कैलकुलेट किया बेटा, फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू जो बनेगा वो 45 डिग्री होगा, आपको ये याद रखना है। और टू थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ओके, थीटा का वैल्यू क्या बेटा, और आर मैक्सिमम का जो फार्मूला होगा बेटा, आर मैक्सिमम का जो फार्मूला होगा यहाँ लिखा है, वो क्या होगा बेटा, यू बाई जी। क्लियर हुआ? फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, और आर मैक्सिमम को फार्मूला यू बाई जी होगा। याद हुआ सबको? डन ना बेटा? याद रखना है। आगे की बात करते हैं। हाँ, देखिए ये पॉइंट नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5। हाँ, ये सारी चीजें याद होना चाहिए। हाँ? बी, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, आर इज इक्वल टू बेटा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो जो रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट में होगा, वो फार्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू 4h कॉट थीटा। क्या बेटा, आर इज इक्वल टू क्या बेटा, 4h कॉट थीटा। है पॉइंट नंबर 6, इफ इन केस प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, इन केस प्रोजेक्टाइल मोशन रेंज आर एन टाइम्स द मैक्सिमम, तो आर इज इक्वल टू एन टाइम्स एच बेटा। हाँ, ये सारे केसेस आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, ओके ना? अब मेरी बात सुनिए, अब मैं बहुत मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ यहाँ पर बेटा। हाँ? देखिए, उन्होंने क्या बोला बेटा कि अगर यहाँ पर कि tan थीटा इज इक्वल टू 4/n, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/n। ओके बेटा, अब सुनो ये केसेस है। उन्होंने क्या बोला कि इफ अगर r ना h के इक्वल हो जाता है, तो tan इनवर्स 4 बनेगा, और tan इनवर्स 4 होगा तो थीटा का वैल्यू 76 डिग्री होगा। फिर से सुनिए, इफ अगर r का वैल्यू h के इक्वल होता है, तो थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 4 बनेगा,
और थीटा का वैल्यू 76 डिग्री होगा बेटा। एक पॉइंट ये याद हुआ आपको कि नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा है। और अगर आर का वैल्यू ना 4h होगा, आर का वैल्यू किसके इक्वल होगा बेटा? 4h के। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा बेटा? टेन इनवर्स, मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। क्लिक किया? समझ में आया? अभी जब मैं आपको 9 मिनट का ब्रेक दूंगा तो जितना मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको क्या करोगे, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, उसको रीड करोगे, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा बेटा। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जेएमएस में, ध्यान रखना बेटा। हाँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, मैक्सिमम हाइट। इट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द पॉइंट प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल कैन रीच बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2s बेटा। मैक्सिमम हाइट के लिए जो वेलोसिटी का वैल्यू होगा बेटा वो 0 है ना? तो बी का वैल्यू 0। यू वाई क्या होता है बेटा? यू साइन थीटा, तो होल स्क्वायर -2g। तो देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 2gh बेटा। हाँ, 2gh। हाँ, अब हाइट चाहिए सर। तो h इज इक्वल टू क्या बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या बेटा? 2g। ये फार्मूला आपको हाइट का, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट भी आल्सो सर यू साइन थीटा, यू वाई होता है। तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई इज द वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल। एच मैक्सिमम का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, एच मैक्सिमम का यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है बेटा। हाँ, ये सब याद रखना पड़ेगा। हाँ, एक्स मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g होता है। ओके बेटा, डन ना? सबको क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? बोलिए, डन ना बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ये ध्यान रखना बेटा। अब देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा बेटा। थर्ड पॉइंट, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर अपॉन 2g होगा, थीटा का वैल्यू आपका 90 डिग्री हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, अगर एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा बता, तो H1/H2 का रेशियो जो बनेगा वो टेन स्क्वायर थीटा होगा, ये याद रखना है। जो हाइट का रेशियो होगा H1/H2 का, वो क्या होगा बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। क्या होगा बेटा? टेन स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। समझ में आया? जो मैं बोल रहा हूँ उसको याद रखना पड़ेगा, और यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जेई मेंस में। समझ रहे हो बात को? ठीक है बेटा। चलो यहाँ तक सब हो गया है। अच्छा मेरी बात सुनिए, अभी जितने लोग बेटा मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हो, वो मेरा चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सपोर्ट करिए आप लोग। आप वहाँ पे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर सर्च करिए एक्सिस IITN मेडिकल एकेडमी, या मेरा नाम सर्च करिए इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ट्रिक्स बाय इरफान सर। ठीक है, तो वहां से आपको दिख जाएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा। चलो नेक्स्ट, अब इस पॉइंट की बात करूंगा सर, ये भी पूछा गया है, इस पे भी क्वेश्चन आया है। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन ए प्रोजेक्टाइल मूव अपवर्ड, इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा बेटा? डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, बट टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। ओके, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल में क्या करेगा? प्रोजेक्टाइल जब मूव करेगा अपवर्ड की तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, और टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू, है ना बेटा? विथ विथ क्या लिखा बेटा? हाफ एम यू का स्क्वायर है, हाफ एम यू का स्क्वायर विथ एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंगल ऑफ थीटा हॉरिजॉन्टल हाइट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो हाफ एम स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला ये बनेगा, के डैश इज इक्वल टू के कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे लिखेंगे एनर्जी ई इज इक्वल टू ई डैश क्या बेटा? कॉस, ई डैश इज इक्वल टू ई कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, तो सेम एच फार्मूला लिख लो बेटा यहाँ पर। तो ये इसको लिख लिया, mg u² sin² थीटा अपॉन 2g, ऐसा भी लिख सकता हूँ। कैलकुलेट कर लेंगे तो हाफ mg² sin² थीटा बन जाएगा बेटा। ओके, तो थोड़ा सा प्लीज इस फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल एनर्जी का फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है आपको, टोटल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर आएगा, क्या बेटा, हाफ एम यू स्क्वायर, हाँ, टोटल एनर्जी का फार्मूला। तो अभी जितना मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, 2 मिनट का आप लोग को ब्रेक दे रहा हूँ, प्लीज बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को आप ध्यान रखिए और रिवीजन करिए उसको। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यकीन मानिए अगर आप फार्मूले को अच्छे से रीड करके रखोगे, बहुत ही मजा आने वाला है। और प्लीज इस 9 मिनट में मैं चेक कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे जाइए, वहां पर सर्च करिए इंटीग्रेशन ट्रिक बाय इरफान सर, हाँ, ठीक है। और मुझे आप लोग पहचानते हो, या एक्सिस आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी सर्च करिए और मैं चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं चेक कर रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है बेटा, फटाफट करिए, ठीक है। और 9 मिनट के बाद प्लीज सब लोग लेक्चर ज्वाइन करोगे, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है बेटा।